हाँ तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.1 के बचे हुए 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन करेंगे। इनमें भी हमने समीकरणों को हल करना होता है, सरल करना होता है। इसका मतलब होता है जो चर इसमें दिया गया है उसका मान निकालना, वो हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास रकम है 2x बटे 3 बराबर 18। तो पहला स्टेप हमारा इसमें क्या होगा, ये 3 यहां इस पक्ष में भाग कर रहा है, तो ये 3 खत्म करने के लिए, 3 को यहां से समाप्त करने के लिए इस भाग का उल्टा काम करेंगे। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर तो 2x बटे 3 गुणा 3, उधर 18 गुणा 3 करेंगे। तो यहां पे ये 3 है, से 3 कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास फिर 2x बराबर 18 3 14। अब मान तो x का निकालना था, तो ये x के साथ 2 क्या कर रहा है, गुणा, और 2 को फिर यहां से खत्म करना है। 2 कैसे खत्म होगा, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर। तो 2x बटे 2 बराबर 54 बटे 2। तो यहां 2 से 2 फिर आपका कैंसिल हो गया, बच गया x। इधर 2 से इसको काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 27। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में भी इसी तरह का काम है। यहां हमारा चर राइट साइड में है, तो इधर चर के साथ ये अचर संख्या क्या कर रही है, भाग कर रही है। तो हम दोनों पक्षों को 1.5 से 1.5 से गुणा करने पर काम करेंगे। तो 1.6 गुणा 1.5 बराबर y बटे 1.5 गुना 1.5। तो यहां देखिए 1.5 से आपका 1.5 कैंसिल हो गया। तो यहां 1.6 की और 1.5 की आपने गुणा करनी है। गुणा करने के लिए, दशमलव की गुणा करने के लिए आसान काम क्या है, 1 सेकंड के लिए दशमलव भूल जाओ, दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है। तो फिर आपने 16 की और 15 की गुणा करनी है। तो 16 का पहाड़ा आता होगा तो आसानी से कर लेंगे, नहीं तो हम ऊपर नीचे लिख गुणा कर सकते हैं। तो 16 का पहाड़ा 5 से पढ़ेंगे, 16 × 85 की 0 हासिल 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24। ये हमने दशमलव भूल के गुणा कर दी, 1 सेकंड के लिए भूले थे, लेकिन अब हमें दशमलव अपने उत्तर में लगाना भी है। दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद अंक गिन लो कितने कितने हैं। इसमें 1, इसमें भी 1, तो 1 और 1 हो गए 2। तो यहां इकाई की ओर से 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर, y बराबर 2.40 और 2.40 को हम लिखते हैं केवल 2.4। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई अहमियत वैल्यू नहीं होती। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारा 9th क्वेश्चन है। इसमें अचर पद हमारे 2 हैं। तो यहां ये पहले 9 क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर। तो 7x माइनस 9 जमा 9 बराबर 16 जमा 9। अब यहां 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो 7x इज इक्वल टू क्या होगा, 16 और 9 25। अब x का मान निकालने के लिए x के साथ फिर देख रहे हैं, 7 बैठा है। 7 क्या कर रहा है, कौन से संक्रिया कर रहा है, कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, गुणा। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो दोनों पक्षों को 7 से भाग देने पर तो 25 बटे 7। यहां देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका x, और उधर 25 बटे 7। यहां इसी तरह से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी चर y है, ये दोनों अचर पद हैं। पहले हमें इस चर पद को खत्म करना है। तो 14y माइनस 8 यहां घट रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस। तो दोनों पक्षों में हम 8 जोड़ देंगे। तो 13 जमा 8, यहां 8 से 8 खत्म हो गया। तो 14y बराबर 13 और 8 21। अब 14 यहां पर y के साथ गुणा कर रहे हैं, तो इसका उल्टा काम, गुणा का उल्टा भाग होता है। तो दोनों पक्षों को 14 से भाग देने पर 14y बटे 14 बराबर 21 बटे 14। 14 से 14 आपका कैंसिल,
तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो y बराबर हमारा उत्तर आ गया 3/2। ये हमारा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां पर चरपद ये है, इसके साथ ही 17 अचरपद है, ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। यहां सामने देखना ये प्लस बाद का इसके साथ है, ये प्लस कर रहा है, तो दोनों पक्षों में से 17 घटाने पर, तो 17 जमा 6 की जमा कर रहा था 17, तो आपने घटाना है -17 बराबर 9 - 17। अब 17 प्लस के थे 17 माइनस कैंसिल हो गए, तो 6 की बराबर 9 - 17, यहाँ 9 जमा के हैं 17 घटा के हैं, कौन से ज्यादा है, घटा के, कितने ज्यादा हैं 8। अब 6 इस p के साथ चर के साथ फिर है, जबकि समीकरण हल करने का वक्त होता है चर का मान निकालना, तो p का अकेला मान निकालने के लिए अब हमें 6 को खत्म करना है, तो 6 यहाँ क्या कर रहा है गुणा, तो इसका उल्टा क्या होगा भाग, तो दोनों पक्षों को 6 से भाग देने पर, तो 6 से फिर हमारा 6 कैंसिल हो गया, यहाँ ये दोनों आपस में घटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो p बराबर हमारा आंसर आता है -4/3। अब एक क्वेश्चन आपका आखिरी और बचा हुआ है, तो इसे आप स्वयं ही कर लें, करके देखें, ना निकले तो आप कमेंट कर देंगे, तो दोबारा आपको फिर करा दिया जाएगा या फोन करके पूछ सकते हैं।